वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो कल मेरी वीडियो नहीं आई थी क्योंकि कल सर का बर्थडे था, हम लोग बाहर चले गए थे, इसलिए कल हमने एक ही वीडियो डाली थी। आज सर की वीडियो आ चुकी है, तो आप देख सकते हैं। और आज हम पढ़ेंगे महाराणा सांगा। हम ऑलरेडी पढ़ रहे थे, हमने कल की वीडियो में देखा था बैटल ऑफ बयाना के बारे में कि बैटल ऑफ बयाना कहाँ थी, कैसे हुई थी, किस किस के बीच हुई थी, कौन जीता था, वो हम सब देख चुके हैं। तो एक मैं छोटा सा रिवीजन के तौर पर बता देती हूँ आपको। बैटल ऑफ बयाना में सॉरी सॉरी सांगा वर्सेस बाबर के बीच में हुई थी, जिसमें सांगा जीत गया था। सांगा जीत गया था तो सांगा ने बयाना किले पे कब्जा कर लिया। सांगा वहां ऑलरेडी बैठा हुआ था। कहाँ पे बैठा हुआ था? बयाना किले में। बयाना किले में वहां सांगा बैठा हुआ था, उधर से बाबर भी आया। तो बाबर आया तो फिर इनके बीच में दोबारा युद्ध होगा। हाँ जी होगा दोबारा। कौन सा युद्ध होगा? बैटल ऑफ खानवा। खानवा का युद्ध होगा। कहाँ पे होगा वो हम आगे देखेंगे। अब इसकी जो डेट है कि ये युद्ध किस डेट को हुआ था, तो अकॉर्डिंग मतलब सब बोलते हैं 17 मार्च 1526 में हुआ था। पर अकॉर्डिंग टू वीर विनोद, अकॉर्डिंग टू वीर विनोद, जो वीर विनोद बुक है श्यामल दास जी की, उसके अकॉर्डिंग ये युद्ध हुआ था 16 मार्च को। कब हुआ था? 16 मार्च को। अगर क्वेश्चन आ जाता है कि वीर विनोद के अकॉर्डिंग खानवा का युद्ध किस तारीख को हुआ था, तो किस तारीख को हुआ था? 16 मार्च को। ठीक है, याद कर लो एक बार। 16 मार्च को अकॉर्डिंग टू वीर विनोद। अगर अगर खानवा का युद्ध कब हुआ था तो आपको 17 मार्च ही लगाना है। और उसमें मेंशन आता है क्लियरली कि वीर विनोद के अकॉर्डिंग खानवा का युद्ध कब हुआ था, तो उसमें आपको क्या टिक करना है? 16 मार्च। अब ये ठीक है, खानवा का युद्ध किस किस के बीच में हुआ था? सांगा वर्सेस बाबर। किस किस के बीच हुआ था? सांगा वर्सेस बाबर के बीच हुआ था। अब हम ये देखते हैं कि इसमें इसके क्या कॉजेस थे, कि ये क्यों हुआ था, इसके क्या कारण थे जिसके कारण ये युद्ध हुआ था। तो हम इसके कॉजेस देखते हैं। पहले तो ये दोनों अपना जो एम्पायर है वो बढ़ाना चाहते थे, मतलब एक्सपांड करना चाहते थे। एक्सपांड देयर एम्पायर। एम्पायर्स कौन? दोनों ही बनाना चाहते थे। मैं आप पीछे बोलते थे, ठीक है क्या? दोनों ही अपना साम्राज्य बढ़ाना चाहते थे, मतलब एक्सपांड करना चाहते थे। कौन? बाबर भी करना चाहता था और सांगा भी करना चाहता था। पहले सब ऐसे ही करते थे, इसमें कोई नई बात नहीं थी। पर आपको जब भी किसी युद्ध के कारण लिखना हो तो पहले लाइन पे चिपका देना, बिना सोचे समझे लाइन लिख देना, तो एक लाइन तो आपको मिल जाएगी। दूसरी, मैंने आपको कल वाले बताया था कि सांगा ने कैप्चर कर लिए थे 200 गांव। 200 गांव किसके? दिल्ली सल्तनत के। किसके? दिल्ली सल्तनत के। किसने किसने कर लिए थे? सांगा ने कर लिए थे। अब पहले तो जब इसकी युद्ध हो रहा था, इब्राहिम लोदी और बाबर का युद्ध हो रहा था, तो वो उधर व्यस्त थे, दिल्ली खाली थी। तो दिल्ली के, मैंने कल की वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया था कि ये मान लो दिल्ली की टेरिटरी है, सल्तनत सल्तनत का एरिया है ये। यहाँ से सांगा ने 200 गांव अपने कब्जे में कर लिया। कितने गांव? 200 गांव। तो ये एक कारण ये था कि सांगा ने सल्तनत के गांव छीन लिए थे, तो बाबर उसको वापस मतलब हासिल करना चाहता था। तीसरा पॉइंट, सांगा ने कैप्चर कर लिया बयाना फोर्ट। ठीक है क्या? सांगा ने कैप्चर कर लिया था बयाना फोर्ट को। तीन क्या क्या हुए? एक तो दोनों अपना साम्राज्य बढ़ाना चाहते थे। सेकंड, सांगा ने 200 गांव पे कब्जा कर लिया था।
थर्ड बयाना फोर्ट है उस पर भी इसने कब्जा कर लिया था। अब चौथा पॉइंट, जब बाबर हिंदुस्तान आया उस टाइम दो शक्तियां सबसे ज्यादा प्रभाव में थी हिंदुस्तान में। कौन कौन सी? एक तो राजपूत थे, दूसरे अफगान थे। अफगानों को इब्राहिम लोदी को बाबर हरा चुका था। ठीक है, बाबर हरा चुका था किसको? इब्राहिम लोदी को। इब्राहिम लोदी का भाई था महमूद लोदी। महमूद लोदी आता सांगा के पास, बोलता है अपन दोनों हाथ मिला लेते हैं सांगा के सॉरी बाबर के खिलाफ। तो सांगा मान जाता है। तो क्या सांगा मेक अलायंस, मेकिंग अलायंस विद अफगान। सांगा अफगानों से हाथ मिला लेते, और बाबर एक बिल्कुल नहीं चाहता था कि अफगान और राजपूत एक हो जाए, क्योंकि ये तो उसके लिए एक माइनस पॉइंट हो गया ना। इसलिए वो बिल्कुल भी नहीं चाहता था राजपूत और अफगानों की मित्रता, मतलब अलायंस। अफगान में अब अफगान कौन? महमूद लोदी। महमूद को लोदी कौन था? इब्राहिम लोदी का भाई। इब्राहिम लोदी का भाई। ठीक है, पांचवा पॉइंट पढ़ते हैं। अब बाबर एक ब्लेम डालता सांगा के ऊपर कि मुझे हिंदुस्तान सांगा ने बुलाया था। क्यों बुलाया था? कि इब्राहिम लोदी के डर से कि वो युद्ध हुआ था, परेशान हुआ था, इसलिए उसने बाबर को मैसेज भिजवाया, लेटर लिखवाया कि तू आजा अपन मिलके इब्राहिम लोदी को हटा देंगे और अब फिर मैं राजा बनाऊंगा, या फिर जो भी ऐसा मतलब एक इल्जाम लगाता है। पर ये सरासर गलत है। इब्राहिम लोदी को तो सांगा वैसे ही हरा चुका था दो युद्धों में, बाड़ी के युद्ध में, खतौली के युद्ध में। तो ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि ऐसा हुआ होगा। और सांगा सांगा चल माना सांगा ने मैसेज भी किया होगा, पर इब्राहिम लोदी के लिए तो ना, बिल्कुल भी ना। वो पहले ही उसको हरा चुका था। इब्राहिम लोदी की क्या औकात थी सांगा के सामने कि वो उससे युद्ध करे चल के। सांगा के डील का ढाकी टाइप का आदमी, उसकी जो सेना थी वो 4 गुनी सेना थी, बहुत बड़ी सेना थी। पर इब्राहिम लोदी की छोटी सेना थी। तो ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि इसने बुलाया। पर अब जो बाबरनामा है उसमें बाबर ये चीज मेंशन करता है, तो ये एक फैक्ट है, अपन को याद करना पड़ेगा। क्या था कि बाबर ब्लेम करता है सांगा को फॉर वायलेटिंग प्रोमिसेस, कि उसने अपना वादा तोड़ा था। वो मेरी सहायता करने नहीं आया जब मैं इब्राहिम लोदी से पानीपत का युद्ध लड़ रहा था। क्या कहा था? पानीपत का युद्ध लड़ रहा था, तब वो मेरी से मतलब मदद करने नहीं आया। तो ये उससे वो ब्लेम डालता है। इसके बाद में अब जब ये युद्ध होने वाला था, तो जो बाबर की जो सेना थी वो बहुत मतलब इतना वो नहीं थी कि युद्ध करना चाहिए। वो युद्ध के खिलाफ थे, युद्ध नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? इस सारी सेना क्या रही है। एक तो पहली बात तो सांगा आज तक कोई सा भी युद्ध नहीं हारा। ठीक है, नहीं हारा। और उसने अभी 1 महीने पहले ही बयाना के युद्ध में भगा भगा के मारा था। ठीक है, भगा भगा कर मारा था। और किसकी सेना? सांगा की सेना डबल थी बाबर की सेना से। तो जो उसकी सेनापति थी ना, जो सेना थी, जो सेनापति वगैरह थे, उनका जो मोरल था वो बहुत डाउन था कि यार अगर युद्ध हुआ तो अपन की हार पे। और किसी साधु संत ने एक भविष्यवाणी भी कर दी थी कि इसमें बाबर हारेगा। तो वैसे भी सबका डाउन हो गया। अब ये एक दिन जैसे अब युद्ध की तैयारी चल रही है, तो कल युद्ध है, आज बाबर ने सबको बुलाया कि कल अपन युद्ध लड़ेंगे। तो सारे सेना वर्ग बोलते हैं हम नहीं लड़ेंगे। तो क्यों नहीं लड़ेंगे? तो क्यों नहीं लड़ेंगे? आपको पता है सामने वाला कौन है? कि हाँ सांगा है। अरे सांगा है सांगा। तो कि हाँ युद्ध नहीं लड़ेंगे। क्यों नहीं लड़ेंगे? रीजन तो बताओ, क्या रीजन है? ये पहला रीजन तो ये इसने बयाना युद्ध में अपन को भगा भगा के मारा। ठीक है, दूसरी बात में क्या, तो मुस्लिम जो राजा होते थे, सुल्तान होते, उनकी जो स्पाई सिस्टम होता था वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता था। क्योंकि हमने गुप्तचरों से ये मतलब ये इंफॉर्मेशन निकाली है कि सांगा की जो सेना है वो तो डबल है। ठीक है, और दूसरी बात में सांगा अकेला है। हमने सांगा के बारे में भी थोड़ी वो निकलवाई है
उसकी एक आंख नहीं, एक पैर नहीं, एक हाथ नहीं, वो इंसान है, वो विवेक है। तो कितना डील गड़ाकी टाइप का आदमी होगा, जब उसके ये सीन नहीं फिर भी वो लड़ता है, और फिर वो जीतता और है, हारता भी नहीं है। तो सोचो अपनी क्या हालत करेगा, इसलिए हम नहीं लड़ेंगे। ये सुनते ही बाबा बताइए, ये तो अपने अब अपोजिट बात हो गई, अब ये तो अपन कैसे इसको काउंटर करेंगे। तो फिर बाबा बोलता देखो, जो कल अपन युद्ध लड़ेंगे वो, आपको क्या लगता है मैं अपने लिए युद्ध लड़ूंगा? तो बोलता हाँ, इसमें कोई शक थोड़ी, आप अकेले युद्ध लड़ोगे। कि नहीं, मैं मेरे लिए नहीं, मैं अपने इस्लाम के लिए युद्ध लड़ूंगा, मैं कल जिहाद करूंगा। क्या करूंगा? जिहाद करूंगा। जितने भी मुस्लिम जो राजा होते थे, सुल्तान होते थे, वो अगर अपने रिलीजन के लिए लड़ रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे? जिहाद। और फिर बाबा बोलते जिहाद करके मैं एक उपाधि धारण करूंगा, किसकी? गाजी की। क्या, कौन सी उपाधि धारण करूंगा? गाजी की। क्या करूंगा? जिहाद करूंगा। ठीक है, जिहाद करके। अब बाकी बोलते हैं अच्छा सर, आप इतनी बड़ी बड़ी तो बातें कर रहे हो, आपको पता है जब आप अपने धर्म के लिए लड़ोगे, उस धर्म में तो शराब पीना तो हराम होता है, आप तो दिन भर दारू पीते हो। बाबर नामा में हर पन्ने पन्ने पे दारू है, हर पन्ने पे दारू है। सुबह उठा मैं, थोड़ी सर्दी हो रही थी तो मैंने दारू पी ली। दिन हुई, दिन में थोड़े मेहमान आ गए तो उनके साथ दारू पी ली। शाम को फिर हम लोग दरबार में बैठे थे तो ऐसी कोई बात चली तो हमने फिर दारू पी। मतलब हर पन्ने पे दारू है। अब ये सुनते ही तो बाबा ने कहा ये है तुम, आज से बाबर कसम खाता है कि आज से दारू नहीं पिएगा, और उसके हाथ में गिलास होता है, आदमी गिलास होते के बाद ही बोलता है ऐसी बात है, वो फेंक देता है। तो कहता, अरे सर वो जो कल पेटियां लाए थे वो सब निकाल के बाहर फेंको। और जिसमें बाबर दारू या फिर पीता था, जो भी करता था वो सब बाहर बंटवा दिए, मतलब गरीबों में वो बर्तन बंटवा दिए। ठीक है, हो गया कि चलो ठीक है। तो फिर इस धर्म में एक चीज और है जो आप करते हो, क्या करते हो? आप टैक्स लेते हो। क्या लेते हो? टैक्स लेते हो। टंका, सॉरी, टंका टैक्स लेते हो आप। अब टंका टैक्स क्या होता है? ये मुस्लिम मर्चेंट से लिया जाता है, मतलब मुस्लिम ट्रेडर से। जो मुस्लिम व्यापारी होते हैं उनसे ये टैक्स लेता था। कौन लेता था? बाबर लेता था। तो कहते आज से मैं ये टैक्स भी नहीं लूंगा। ठीक है, क्या? ये टैक्स भी मैं नहीं लूंगा। अब ये बात सुनते हैं तो थोड़ा कॉन्फिडेंस आता है सबको कि हाँ सही बोल रहे हैं। फिर सब नारे लगवाता है, फिर युद्ध होता है। ठीक है, तो क्या क्या कारण थे हमने इसका पढ़ा था, और इसका आखिरी कारण, सांगा लेटर लिखता है। किसको लिखता है? ऑलमोस्ट सारे राजाओं को, ऑल किंग्स ऑफ राजस्थान, ऑफ राजस्थान, जितने भी राजा हैं उन सबको लेटर लिखता है कि आप आओ। क्यों आओ? हेल्प के लिए। एक बाहर का एक विदेशी आक्रमणकारी आया है, हमको उससे अपनी राजस्थान की रक्षा करनी है, इसलिए आप आओ, मेरी मदद करो, हेल्प द बैटल। अब जब वो लेटर हुआ करता था, उस लेटर को क्या बोलते थे? पति पर्वन। तो अगर क्वेश्चन आता है कि पति पर्वन किसने लिखा था, तो किसने लिखा था? सांगा ने लिखा था। किसके लिए, मतलब किसके लिए लिखा था? कि उसने अपने बाकी जितने राजा थे सबके लिए ये लेटर लिखा था, उसको लेटर कहते थे पति पर्वन। क्या था? पति पर्वन। अब देखते हैं हम कौन कौन से राजा आए थे, जैसे लाइक सबसे पहले हम देखते हैं आमेर, मतलब जयपुर से। जयपुर से आता है पृथ्वीराज। ये वो उड़ता पृथ्वीराज नहीं है, फ्लाइंग पृथ्वीराज नहीं है। ये जो हमने पढ़ा था ना, पृथ्वीराज उड़ता राजकुमार, ये वो नहीं है, ये दूसरे थे। ठीक है, पृथ्वीराज आए थे जयपुर से, मतलब आमेर से। पहले आमेर बोला करते थे। मारवाड़ से कौन आया था? मारदेव से, मारवाड़ से आया था मालदेव।
मालदेव राजकुमार था उस टाइम। कौन जो राजा थे वो थे गंगा सिंह। मारवाड़ के राजा कौन थे? गंगा सिंह। मालदेव राजकुमार थे तो मालदेव आए थे। इसके बाद बीकानेर से कौन आया? कल्याणमल। ये भी राजकुमार थे और जो राजा थे वो थे जयपुर सिंह। राजा तो जयसिंह थे, ये राजकुमार थे। ये आए थे इस युद्ध के लिए। फिर मेड़ता। मेड़ता से आया था वीरमदेव। मेड़ता से कौन आया था? वीरमदेव। इधर से भारमल। चंदेरी से कौन आया था? चंदेरी से मैंने आपको बताया था दोस्त मेदिनी राय। चंदेरी से कौन आया था? मेदिनी राय। इसके बाद में वागड़। वागड़ से कौन आया था? उदय सिंह। फिर देवलिया से आए थे बाघ सिंह। बाघ सिंह। इसके बाद में सिरोही से आए थे आपको ये राज देवड़ा। इसके बाद में सलम्बर। सलम्बर तो मेन है क्योंकि पता था हमने चुंडा का टेम्पल लिया था। सलम्बर वाले हरावल में लड़ते हैं हर युद्ध में। ये सलूमर वाले तो होंगे ही होंगे। तो सलूमर से कौन आया था? रतन सिंह चुंडावत। रतन सिंह सलूमर से आया था रतन सिंह चुंडावत। सादरी से सादरी का झाला। झाला अच्छा। फिर मेवाड़ से हसन खान मेवाती। हसन खान मेवाती। क्या कौन आए थे? देवलिया से भगत सिंह। सिरोही से अखीराज देवड़ा। सलूमर से रतन सिंह चुंडावत। सादरी से झाला अच्छा। मेवाड़ से हसन खान मेवाती। ठीक है। आज हमने इसका ये देखा कि कॉजेस देखें। कल हम इसकी ये देखेंगे कि क्या कारण थे कि ये जो असफल रहा है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। सब्सक्राइब टू आवर चैनल स्टडी विद मान जो मैंने नेक्स्ट वीडियो में लेकर